वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। आज हम लोग जेएसएससी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ड्रामा सेक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइनल सॉल्यूशंस एंड इट वाज रिटन बाय महेश दत्तानी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो याद रखने वाला चीज़ है वो फाइनल सॉल्यूशंस 1993 में पब्लिश हुआ था एंड इट्स दत्तानीज रेस्पॉन्स टू 1992 कम्युनल राइट्स। ठीक है, 1992 में जो बाबरी विध्वंस कांड हुआ था ये उसी के रेस्पॉन्स में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं महेश दत्तानी के बारे में कि महेश दत्तानी कौन थे। तो बॉर्न इन गुजराती फैमिली इन बेंगलुरु ऑन अगस्त 7, 1958, दत्तानी इज अ कंटेम्परेरी इंडियन इंग्लिश प्लेराइट, डायरेक्टर एंड एक्टर. He is the first playwright in English to be awarded साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो महेश दत्तानी गुजराती फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, 1958 में हुआ था। ठीक है, वो एक कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश प्लेराइट हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। ही द फर्स्ट प्लेराइट मतलब कि वो पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट है, पहले ऐसे ड्रामा लिखने वाले इंग्लिश में पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, कौन से वर्क के लिए? फाइनल सॉल्यूशंस के लिए, है ना। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा उनके मतलब कि एजुकेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के से किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग मैनेजमेंट से किया था। एडवर्ड एल्वी के एक प्ले है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, उसको पढ़ने के बाद इनको राइटिंग में इंटरेस्ट हुआ था और सून ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज इन इंग्लिश एंड बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ही अलॉन्ग विथ गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश। ठीक है, ये सब जो राइटर्स है, गिरीश कर्नाड वो कन्नड़ में लिखते थे, विजय तेंदुलकर मराठी में लिखते थे, मोहन राकेश हिंदी में लिखते थे। ये सारे जो हैं वो बहुत इंडिया के मतलब कि बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। उनके कैटेगरी में महेश दत्तानी को भी रखा जाता है क्योंकि महेश दत्तानी जो है वो इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने देखा कि थोड़ा सा उनका ब्रीफ लाइफ स्केच के बारे में, फाइनल सॉल्यूशन किसके बारे में है। ठीक है, ये याद रखिएगा फाइनल सॉल्यूशन जो है 3 एक्ट्स में मतलब कि लिखा गया है, तो मैं भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ महेश दत्तानी। महेश दत्तानी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं? पहला है वेयर देयर इज अ विल, यहाँ से उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद डांस लाइक अ मैन, तारा, ब्रेवली फॉर द क्वीन, फाइनल सॉल्यूशंस, 7 सर्कल्स अराउंड द फाइव। इट इज मतलब कि रेडियो प्ले है जो कि BBC में मतलब कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर के नाम से पब्लिश हुआ था, है ना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि याद रखना चाहिए हम लोग को। मे बी कि मतलब कि यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सा प्ले फिश अमंग द प्लेज नॉट रिटन बाय महेश दत्तानी, ऐसा करके भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे थे, बट ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं फाइनल सॉल्यूशंस के कैरेक्टर्स पर। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर्स जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है दक्षा, जिसका दूसरा नाम हार्दिका भी है। ये एक मतलब कि स्टार्टिंग जब होता है पहले तो वो एक मतलब कि मैरिड वुमेन रहती है एंड एज ऑन द March 31, 1930 वो एक डायरी लिख रही होती है जिसमें वो डेट मेंशन करती है। ठीक है, जो कि ये अपने मैरिटल लाइफ से डिससेटिस्फाइड है ना। एंड शी फील्स दैट शी इज इम्प्रिजन्ड विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस। उसको ऐसा फील होता है कि ये घर के 4 दीवारी के अंदर हम एक जेल में है, ऐसा उसको फील होता है। मतलब कि वो एक मतलब कि खुश नहीं अपने मैरिटल लाइफ से, है ना। दूसरा है उसकी एक फ्रेंड है जरीन। हाँ, एक चीज़ और कि शी हैड इंटरेस्ट इन द सॉन्ग्स ऑफ शमशाद बेगम एंड नूर जहाँ एंड वांटेड टू बिकम अ सिंगर विच रिमेन अनफुलफिल्ड। ठीक है, वो एक सिंगर बनना चाहती है, शमशाद बेगम और नूर जहाँ के सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, लेकिन वो अपने करियर को परस्यू नहीं कर सकती ड्यू टू द फैमिली ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर है जरीन। जरीन को भी वैसे ही सिमिलर इंटरेस्ट रहता है म्यूजिक में। ठीक है, शमशाद बेगम और नूरजहाँ के म्यूजिक में, डेट्स वाई शी बिकम
फ्रेंड ऑफ दक्षा और हार्दिका, ठीक है। बोथ ये जो दोनों हैं, बोथ दक्षा एंड जरीन बिकम बेस्ट फ्रेंड एंड डिपार्टेड ड्यू टू द पार्टीशन जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन में ये दोनों बिछड़ गई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है स्मिता जो है वो ग्रैंड डॉटर रहती है हार्दिका और दक्षा दोनों एक ही है, तो हार्दिका या दक्षा की ये ग्रैंड डॉटर रहती है। नेक्स्ट है तस्नीम, ये तस्नीम कौन है? तस्नीम स्मिता की फ्रेंड है ना। चौथा पांचवा कैरेक्टर है रमनीक कौन है? फादर ऑफ स्मिता और हार्दिक, ये हार्दिक और हार्दिक का बेटा है, ठीक है, हार्दिका का बेटा है और स्मिता का फादर है। नेक्स्ट है अरुणा इज द मदर ऑफ स्मिता एंड वाइफ ऑफ रमनीक। ओके, इज डेट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है जावेद और बॉबी, ये दोनों मुस्लिम बॉयज हैं, ठीक है। और जावेद जो कौन रहता है? जावेद तस्नीम का ब्रदर रहता है। तस्नीम कौन है? यहाँ पे स्मिता का फ्रेंड है, उसका भाई रहता है जावेद एंड ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, है ना। बॉबी इसका एक और नाम रहता है बबन, ठीक है, याद रखिएगा, या बबन में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ही इज अ सेकुलर मुस्लिम हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज द फियांसे ऑफ स्मिता, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मतलब कि जब वो पहला जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है पहली बार जो होता है, तो ही इज इंट्रोड्यूस एज ए फियांसे ऑफ स्मिता के फियांसे के रूप में उसका इंट्रोडक्शन होता है। बट दोनों बाद में शादी नहीं करते हैं एंड ही मतलब बॉबी वॉज मैरिड टू तस्लीम, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ तक हो गया, ये सारे हम लोग कैरेक्टर्स अभी तक देख लिए, है ना। अभी तक हम लोग देखें थोड़ा सा फाइनल सॉल्यूशंस के बारे में, थोड़ा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ें महज दत्तानी के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, और अभी तक हम लोग कैरेक्टर्स सारे देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग प्ले स्टार्टिंग करते हैं प्ले का प्लॉट जो है वो स्टार्ट होता है बैकड्रॉप ऑफ, देखिए स्टार्टिंग जब होता है तो स्टार्ट में जो बैकड्रॉप रहता है वो 1947 का पार्टीशन रहता है, जहाँ पे दक्षा जो है वो एक डायरी लिख रही थी 1948 में, और अपने मतलब कि मैरिटल लाइफ के बारे में वो बता रही थी कि हाउ सी इज अनसेटिस्फाइड फ्रॉम हिज मैरिज, ठीक है। Her keen interest in songs of नूरजहाँ एंड शमशाद बेगम also wanted to pursue her career as a singer, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वो एक मतलब कि उसको बहुत ही इंटरेस्ट होता है नूरजहाँ और शमशाद बेगम के सॉन्ग्स में, wanted to become a singer, बट वो बाद में मतलब कि वो नहीं बन पाती है ना। जरीन के साथ उसका फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ वो मेंशन करती है स्टार्टिंग में, है ना। जरीन के साथ उसका फ्रेंडशिप होता है, लेटर दे डिपार्टेड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ 1947, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है द सीन नाउ मूव्स टू प्रेजेंट वेयर देयर वाज अ रिलीजियस आउटरीच स्प्रेड इन अमरगांव एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, जहाँ पे रिलीजियस आउटरीच फैला हुआ है, रिलीजियस राइट फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? बिकॉज हिंदू गॉड्स आइडल इज ब्रोकन, ठीक है, मूर्ति तोड़ दिया गया है हिंदू आइडल का। अकॉर्डिंग टू द रूमर्स मुस्लिम इंटेंशनली डैमेज इट, ठीक है, ऐसा र्यूमर फैला हुआ है कि मुस्लिम्स ने उसको जानबूझ करके डैमेज किया हुआ है, एंड एज ए रिजल्ट देयर वाज अ राइट टेकन प्लेस, और इसके फलस्वरूप क्या होता है वहाँ पे एक दंगा हो गया है, ठीक है, शहर में दंगा फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दक्षा जो है वो एक एल्डरली वुमेन है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जब प्रेजेंट स्टोरी आ रहा है तो यहाँ पे वो एक एल्डरली वुमेन है एंड फैमिली कंप्राइजेज ऑफ सन, ठीक है, उसका एक फैमिली रहता है जिसमें उसका बेटा रहता है जिसका नाम है रमनीक गांधी, डॉटर इन लॉ अरुणा जिसका नाम है अरुणा, एंड ग्रैंड डॉटर स्मिता, ठीक है। तो वो उसके फैमिली में ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। स्मिता इज टॉकिंग विथ हर फ्रेंड तस्नीम के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती है। हु इन्फॉर्म्ड हर जो उसको बताती है कि उसका जो हॉस्टल है यानी कि तस्नीम का हॉस्टल वहाँ पे बॉम्बिंग हो गया है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तस्नीम किसको देती है? स्मिता को देती है फ़ोन पर। लेटर यहाँ तक तो सब ठीक था, फैमिली सब ठीक था। अब इवनिंग में क्या होता है? इवनिंग पे मतलब कि जिस दिन दंगा फैला हुआ था उस दिन के इवनिंग मतलब यहाँ तक तो सब क्लियर है, यहाँ तक कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटर इन द इवनिंग, यहाँ पे सॉरी मेंशन करना भूल गया, बट याद रखिएगा इन द इवनिंग टू मुस्लिम बॉयज़ जिसका नाम रहता है बॉबी एंड जावेद
आर चेड बाय हिंदूज, ठीक है, जो किसके द्वारा पीछा किया जाता है, हिंदूज के द्वारा पीछा किया जाता है। दे सम हाउ मैनेज्ड टू इंटर इनटू द हाउस ऑफ रमनीक, वो किसी तरह वो लोग आस मतलब कि उसको बेग करते हैं, रमनीक के घर के पास सामने आते, दरवाजे खटखटाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को प्लीज़ अंदर ले लीजिए, क्योंकि ये जो पीछे पड़े हुए हम लोग के वो जान ले लेंगे। तो चूँकि हम पहले भी बता चुके कि रमनीक थोड़ा सा सेक्युलर रहता है, ठीक है, और वो मतलब कि इन लोग को एंट्री दे देता है, अपने घर में एंट्री दे देता है, बिसाइड्स द आउटरेज ऑफ हिज मदर, ठीक है, मदर के मतलब कि गुस्सा होने के बावजूद भी वो उन लोग को एंट्री कर देता है ना। द हिंदू ग्रुप आस्क फॉर द हैंड ऑफ हर द बॉयज, ठीक है, हिंदू ग्रुप जो है वो बोलता है कि ये दोनों को हैंड ओवर कर दो, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है। एंड फॉर गिविंग शेल्टर टू दोज बॉयज, ठीक है, अपने घर में शेल्टर देने के लिए। हिज हाउस वॉज अटैक्ड बाय द मॉब, रमनिक्स हाउस वॉज अटैक्ड बाय द मॉब। एक्ट वन क्लोजेज विद द रिकॉग्निशन ऑफ द टू बॉयज स्मिता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो एक्ट वन जो है वो कहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे स्मिता ये आती है मतलब कि घर वहाँ पे आती है, स्टेज पे आती है, ठीक है, और वो दोनों को पहचान जाती है, ठीक है, वो दोनों बॉयज को, यानी कि किसको जावेद और बॉबी को, ये दोनों को पहचानती है। यहाँ पे एक्ट वन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक्ट टू क्या होता है, द सेकेंड एक्ट ओपन्स विद, सॉरी यहाँ पे ओपन्स है, ओपन्स विद द स्मिताज रिविलेशन ऑफ द टू बॉबी एज हर फियांसे एंड जावेद एज तस्नीम्स ब्रदर। वो बताती है कि वो दोनों के बारे में कि बॉबी उसका फियांसे है और जावेद जो है वो तस्नीम का भाई है। शी नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेज बोथ ऑफ देम बट ऑल्सो फोर्सफुली डिफेंड्स हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, वो न सिर्फ उनको पहचानती है बल्कि वो दोनों को डिफेंड भी करती है अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है। सेइंग दैट देयर वाज नो हार्म इन दैट, ठीक है, वो बताती भी है कि इसमें पहचान रखने में कोई हार्म नहीं है, इसलिए मैं इन लोग को पहचानती हूँ। रमनिक्स होम इज अटैक विद द स्टोन्स बाय द मॉब फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, उसका घर जो है दोबारा अटैक किया जाता है। ही मेक्स एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो किसी भी तरह कोशिश करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू both the boys. He also describes how a Muslim mob murdered his grandpa shortly after the split. वो ये भी बताता है कि उसके ग्रैंडपा जो है उनका मर्डर कैसे कर दिया जाता है एक मुस्लिम मॉब के द्वारा, ठीक है। रमनिक सिंपैथेटिकली गिव्स देम मिल्क, ऑफर्स देम फूड, मतलब कि उन लोगों को फूड भी ऑफर करता है, बट फेस्ड बैकलेस फ्रॉम जावेद, लेकिन जावेद क्या करता है कि गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे वो बोलता है कि जो मतलब मेजोरिटी में है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा बैकलेस झेलना पड़ता है किसको, रमेश को, बावजूद इसके कि वो उसको फूड ऑफर कर रहा था। रमनिक नाउ डिस्क्राइब्स ओरिजिन्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट से एंड सेज दैट देयर वाज रूमर्स दैट सम मुस्लिम स्टोन द चैरियट्स ड्यूरिंग द हिंदू रथ यात्रा। वो बताता है कि कैसे ये सारा चीज़ जो है वो स्टार्ट होता है कि एक कोई पर्सन है, कोई अननेम्ड पर्सन है, वो रथ यात्रा जो निकला हुआ था उसको मतलब कि उसका जो चैरियट है यानी कि रथ है उसको पत्थर से मार मतलब कि तोड़ देता है मार करके, ठीक है, उसको गिरा देता है, और गॉड का आइडल जो रहता है, उनकी मूर्ति जो रहता है उसको भी क्रैश कर देता है, ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, और पुजारी को भी मार देता है। ऐसा रूमर्स फैला हुआ है। इवन किलिंग पुजारी एज अ रिजल्ट, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन देयर टाउन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, और इसके फलस्वरूप मतलब कि कैसे ये सारा इवेंट स्टार्टिंग होता है, ये किसको बताता है, जब मतलब कि बॉबी और जावेद को बता रहा है, कौन बता रहा है, रमनिक बता रहा है, ठीक है। नाउ स्मिता बिगिंस क्वेश्चनिंग हिज ट्रू रीजन ऑफ विजिटिंग अमरगांव, ठीक है, वो मतलब कि अमरगांव विजिट करने का कारण पूछता है, तो बॉबी बताता है कि हम यहाँ पे मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के सर्च मतलब कि जॉब खोजने के लिए आए हैं। स्मिता लेटर एक्सप्लेन्स हर द फादर डैट जावेद was fired from home because he was working for a terrorist organization। वहाँ पे वो बताती है अपने फादर को कि जावेद जो है वो अपने घर से फायर कर दिया गया था क्योंकि वो एक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दिया था। और ये बात स्मिता को कैसे पता था, क्योंकि स्मिता जावेद की बहन का फ्रेंड रहती है। जावेद की बहन कौन है, तस्नीम, ठीक है। यहाँ पे एक्ट 2 खत्म हो जाता है ना। अब आते हैं हम लोग एक्ट 3 और जो कि फाइनल एक्ट भी है, ठीक है। तो थर्ड एंड फाइनल एक्ट ओपन्स विद रमनिक्स इंक्वायरी अबाउट जावेद्स
पार्टिसिपेशन इन टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म में जो पार्टिसिपेशन वो पूछता है कि कैसे टेररिज्म में आपका मतलब कि पार्टिसिपेट करता है। टेल्स हिज प्रीवियस लाइफ, जावेद टेल्स हिज प्रीवियस लाइफ व्हेन ही वाज चाइल्ड एंड अब्यूज्ड सेवरल टाइम्स बाय हिज नेबर हिंदू फैमिली, ठीक है, वो बताता है कि कैसे बचपन में वो मतलब कि अपने नाइबरिंग में जो पड़ोसी है हिंदू फैमिली उसके द्वारा कैसे अब्यूज़ किया जाता है। फॉर सेवरल डेज जावेद मतलब कि वहाँ पे उसके घर में बीफ भी फेंक देता है, जिसके बाद वो बहुत सारा मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत गुस्सा मतलब कि हो जाता है, ठीक है, जावेद जो उसके पड़ोसी रखते हैं, जिसके वजह से वो ये सब चीज़ वहाँ से वो स्टार्टिंग होता है, वो ज्वाइन कर लेता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि एक तरफ से कह सकते हैं कि वॉज ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। बॉबी कंटिन्यूज द टेल बाय स्टार्टिंग दैट रमनिक कम्युनिटी हेल्प टू मेक हिम फेमस। वो बताता है कि रमनिक का जो कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी है वही उसको ज़्यादा फेमस कर देता है। जावेद एंड बॉबी चूजेस टू गो आउट बट रमनिक थ्रेटन्स देम टू कॉलिंग द पुलिस। वो मतलब कि जाना चाहते हैं लेकिन वो चूँकि रमनिक बोलता है कि मैं पुलिस को बुला दूंगा। यहाँ पे जावेद क्या है मतलब बहुत ज़ोर से हंसता है। टेल्स अबाउट ही रिसीव द ऑर्डर टू किल द पुजारी इन द नेम ऑफ जिहाद। वो बताता है कि कैसे जिहाद के नाम पर उसने ये मतलब कि ऑर्डर मतलब कि उसको ऑर्डर दिया गया था मतलब कि पुजारी को मारने का, है ना। ही रीचेज द चैरियट एंड ट्राइज टू स्टैब द सॉरी यहाँ पे पंडित होगा, यहाँ चैरियट लिखा गया, बट अबॉटेड लेटर इन द रेस्पॉन्स टू द बेगिंग ऑफ द पुजारी, ठीक है। वो चैरियट के पास पहुँचता है, मतलब कि पुजारी को मारने ही वाला होता है, स्टैबिंग करने ही वाला होता है, चाकू घोंपने ही वाला होता है कि पुजारी के बेगिंग के बाद उसको छोड़ देता है। अबॉटेड मतलब छोड़ देना, ठीक है। एंड टॉस द नाइफ असाइड, ठीक है, और चाकू उधर ही फेंक देता है। बट समवन एल्स पिक्ड इट अप एंड किल्ड द पुजारी। और कोई दूसरा उठा करके उसको मार देता है। यहाँ पे मारने वाला कौन है किसी को भी नहीं पता है, बट रीमर्स ऐसा फैला हुआ है कि कोई मुस्लिम उसको मार दिया है, ठीक है। रमनिक प्रेजेस जावेद्स ब्रेवरी। स्मिता अपीयर्स एंड एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर रिवीलिंग हिम, ठीक है, वहाँ पे अपीयर होती है, वहाँ वो बोलता है कि कैसे हम ये सारा मतलब कि अपने आप को रिवील करती है, सॉरी वो रिपेंट करती है कि मैंने गलती से आपके बारे में जो मतलब कि आपके बारे में रिवील कर दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम पासेस अरुणा आल्सो अराइव्स एंड कंसिडर कैरिंग वाटर आफ्टर मेकिंग श्योर इट्स सेफ टू वॉक आउटसाइड। वहाँ पे अरुणा भी आती है, पानी लाने का बात बोलती है, ठीक है। स्मिता एडवाइसेस इनलिस्टिंग द असिस्टेंस ऑफ बॉबी। स्मिता जो है वो बोलती है कि बॉबी को भी साथ में लेकर के जाओ, लेकिन वो मना कर देती है ना। अब आगे क्या होता है। इन द क्लाइमैक्स ऑफ द थर्ड एक्ट स्मिता बॉबी एंड जावेद गो आउटसाइड टू ब्रिंग वाटर, ठीक है। क्लाइमैक्स सीन में क्या होता है कि ये तीनों जा रही होती है पानी लाने के लिए, ठीक है। थ्रू आउट देयर कन्वर्सेशन इट बिकम क्लियर दैट स्मिता एंड बॉबी हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप बट वर फोर्स्ड टू पार्ट वेज बिकॉज ऑफ द इशूज इन द नाइबरहुड, ठीक है। नाइबरहुड में जो भी इशू चल रहा होता है यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, उसके वजह से ये दोनों अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तस्नीम द सिस्टर ऑफ जावेद लेटर बिकेम एंगेज टू बॉबी। ऑल थ्री प्ले पाल्स मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, ओपन अप एंड स्टार्ट्स मेकिंग जोक्स थ्रोइंग आउट वन अनदर विथ वाटर, ठीक है। यहाँ पे तीनों थोड़ा सा मस्ती करते हैं, उनका मतलब हंसते खेलते हैं। एज द टेंशन बिटवीन द टू फैमिलीज डेवलप, हार्दिका who remembers how her husband Hari had physically and verbally abused her for visiting Jarin's house। यहाँ पे जो उसकी दादी है स्मिता की दादी है वो याद करती है कि उसके जो हस्बैंड है वो कैसे मतलब कि उसको फिजिकली और मेंटली मतलब वर्बली मतलब कि उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। जरीन जो उसकी फ्रेंड थी उसका घर को विजिट करने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अब आगे आते हैं। आफ्टर अरुणा एग्जिट्स द बाथरूम बॉबी इंटर्स द लिटिल टेम्पल। अब यहाँ होता है कि बॉबी लास्ट में क्या होता है कि बॉबी मतलब कि घर का जो टेम्पल है उसमें घुस जाता है डिस्पाइट अरुणा के मतलब स्मिता के मदर के प्रोटेस्ट के बावजूद। ही जेंटली टचेज द आइडल ऑफ कृष्णा इन हिज हैंड्स स्पीक्स अबाउट डेवलपिंग कम्युनिटी हारमोनी, ठीक है, कम्युनल हारमोनी के बारे में बात करते हैं। देन प्लेसेस बैक इट करेक्टली और वहाँ पे फिर से उसको उठा करके मूर्ति को रख देता है, ठीक है। देन बोथ ऑफ देम को लेटर
Ramnik confesses to Hardika how his father and his grandpa set fire to the father of Jerin's store to get it as a bargain। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि जो रमनीक है वो अपनी मदर यानी कि हार्दिक को मतलब हार्दिका को बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने और उसके फादर ने मिल करके कैसे मतलब कि जरीन के जो स्टोर था, जरीन के जो फादर का स्टोर था उसको जला दिया था। एंड नाउ रिपेंट फॉर हिज एक्शन। अब उसको यहाँ पे पश्चाताप हो रहा है, जो भी उसने किया उसके लिए उसको पश्चाताप हो रहा है। ही इज अनविलिंग टू मूव बैक हिज शॉप। Thus, no answer are offered in the play's conclusion to the social problem that have persisted for a long time। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं थीम्स पे, चूँकि इसका थीम्स बहुत ही क्लियर है। कम्युनलिज्म है, सबसे मेजर थीम कम्युनलिज्म है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बेस्ड मतलब के बैकड्रॉप पे बेस्ड है। 1985 में गुजरात में रथ यात्रा राइट हुआ था, जो कि उस पर भी बेस्ड है, जो कि यहाँ पे रथ यात्रा का जिक्र आता है वो 1985 गुजरात रथ यात्रा के बारे में है। तो इट्स क्लियर कि इट इज द प्ले टॉक्स अबाउट द कम्युनलिज्म, कम्युनल राइट्स एंड कम्युनल हार्मनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्ले राइट ये भी बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन वो जैसा कि वो मतलब सजेस्ट करते हैं एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी फॉर द अदर्स। वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और उसको फॉरगेट करें। ठीक है, और फॉरगेट करने के बाद एक दूसरे के लिए एम्पैथी, यहाँ पे एम्पैथी वर्ड याद रखना है, नॉट सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी अलग अलग है। एम्पैथी मतलब किसी के दुख में खुद को रख करके देखना होता है। ठीक है, सुख या दुख हो उसमें खुद के दूसरे की जगह खुद को रखना है। और सिंपैथी मतलब किसी के प्रति जो सहानुभूति होता है उसको सिंपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और एम्पैथी एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस कम्युनल डिसहार्मोनी। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सॉरी कि इतना लेट से ये वीडियो मतलब कि लेट से अपलोड हो रहा है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।